हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये आपकी वैकेंसी जो है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में निकली हुई है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है। ये आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश से निकली हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 जनवरी है, ठीक है। 10 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, उसमें आपका पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बालिका विद्यालय है, ठीक है, और आवासीय विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षिका की आवश्यकता है, ठीक है। एक पोस्ट है। इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 12,181 रुपया दी जाएगी, ठीक है। साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका स्नातक होना चाहिए PGDCA BCA या BSc में, ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और आपका इसमें बोला गया कि बीएड भी होना चाहिए, साथ ही साथ टेट भी आपको इसमें मांगा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पोस्ट है वो है सहायक रसोइया की, ठीक है। और चौकीदार की जो कि पूर्णकालिक है, ठीक है। इसमें भी एक पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जा रही है वो आपकी है कक्षा 8 आपका पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ किसी तरह का रोग से आपको ग्रसित नहीं होना है, ठीक है। और चौकीदार के लिए भी वही है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी आपकी मिलेगी रसोइया के लिए आपकी 6,433 रुपया और चौकीदार के लिए आपका 7,147 रुपया आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ऊपर में जो पोस्ट थी वो आपकी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मॉडल 1 स्कूल की रिक्तियाँ थी, ठीक है। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उसमें मॉडल 3 जो स्कूल है उसमें भी कुछ पोस्ट खाली है, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आपकी चपरासी की पोस्ट है, सहायक रसोइया की पोस्ट है, साथ ही साथ चौकीदार की भी एक एक पोस्ट है, ठीक। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन वही कक्षा 8 पास होनी चाहिए, ठीक है, तीनों में। और साथ ही साथ कोई भी शारीरिक अक्षमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो आपकी मानदेय मिलेगी यानी कि सैलरी दी जाएगी वो आपकी चपरासी के लिए 7,100 रुपया दी जाएगी, ठीक है, 147। और सहायक रसोइया के लिए 6,433 दी जाएगी और चौकीदार के लिए 7,147 दी जाएगी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट आपका है 10/1/2025 है, ठीक है। उससे पहले आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो भेजने के लिए आपको या तो आप रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं या डाक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपका आवेदन है, ठीक है, आवेदन पत्र है, ठीक है। इसको आपको भर लेना है, ठीक है। भरने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और सेल्फ डिक्लेरेशन कर देना है यानी कि उसमें साइन उन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जो भी है वो आपको लिफाफा में भर लेना है, ठीक है। लिफाफा में भरने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज की बात की गई है तो एज जो है आपका 25 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए, साथ ही अधिकतम जो है 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ फिर बोला है कि टेट जो शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भेजने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पते पर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ, इसके नाम से आपको भेज देना है, ठीक है। तो इसी के नाम से आपको भेज देना है, ठीक है। और एक बात, आप जब भी जो भी आप डॉक्यूमेंट लिफाफे में भरे उसके साथ आपको 2 लिफाफा और उसके साथ रखना है, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है 27 रुपये का डाक टिकट भी उसमें चिपका हुआ होना चाहिए। जो 2 लिफाफा आप अंदर में रखिएगा उसमें 27 रुपये का डाक टिकट उसमें चिपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है कि जो लिफाफा है जो बड़ा वाला उसमें आपको लाल पेन से
लाल पेन से जो आवेदित पद है उसका नाम लिखना है, ठीक है, और विषय भी लिखना है, ठीक है। आवेदित पद का नाम और विषय लिखना है। अगर लाल पेन से नहीं लिखेंगे तो आपके आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही आवेदन के अंदर में आपको 27 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये तभी आप आवेदन है वो स्वीकार करेंगे, ठीक है। उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट आपका 10 जनवरी 2025 है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही किसी तरह का क्वेश्चन हो तो अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और धन्यवाद।